हाथरस को हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में शामिल किया, सबसे आखिर में किया, लेकिन सज्जन ये जो पार्लियामेंट है, मैं कल और आज की तस्वीर से आगे की तस्वीर आपसे समझना चाहती हूं। ये मल्ल युद्ध की तरह दिखेगा कि विपक्ष अगर 2 घंटे में अपनी बात कहेगा तो सत्ता पक्ष 4 घंटे में अपनी बात कहेगा। बिल्कुल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जिस तरह के शुरुआती संकेत हैं, ये दिख रहा है कि आने वाले समय में संसद के अंदर जो परिपाटी है वो लड़ाई की, कन्फ्रंटेशन की और एक दूसरे के इतर बात करने की होगी, एक दूसरे से संवाद करने की नहीं होगी। देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक नॉर्मल डेकोरम होने जा रहा है। रही दूसरी बात, देखिए, जब 2024 का जनादेश है वो भी लोकतंत्र की अपनी एक करवट है। भारतीय लोकतंत्र में फेजेस रहे हैं, कांग्रेस के डोमिनेंस का रहा, कोalition एरा का रहा। कोalition एरा में भी बीजेपी लेड, कांग्रेस लेड रही। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। उसके बाद बीजेपी लेड 10 साल डोमिनेंस रहा, फिर अभी कोalition आई। तो ये तो लोकतंत्र का एक करवट है, लेकिन इसमें मजबूत विपक्ष और एक हम्बल गवर्नमेंट, सत्ता पक्ष, ये 2 मैंडेट था। लेकिन इसमें सज्जन ये भी हुआ क्या कि जो बेहद सेंसिटिव मुद्दे थे, नीट, जैसे कहा अभी विजय जी ने कहा कि नीट के मुद्दे पर संभव था कि एक दिन की चर्चा हो जाती। ये एरोगेंस में या फिर ईगो फ्रॉम द बोथ साइड। गरिमा जी, देखिए, इसमें मुझे ये बात थोड़ी कहने का मौका दीजिए कि देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि आउटरीच हर तरफ है, लेकिन उस आउटरीच के पीछे कोई कन्विक्शन नहीं है। वो एक इंस्ट्रूमेंटल आउटरीच है, और मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। आप देखिए, कल नेता प्रतिपक्ष, और प्रतिपक्ष पे इसलिए जोर दे रहा हूं कि बीजेपी में जब ये सेटबैक हुआ, और वो उनके अपने रेफरेंस से सेटबैक था, संसदीय प्रणाली के हिसाब से बहुमत है एनडीए को, लेकिन फिर भी हुई। तो मोहन भागवत से लेके तमाम बहुत नेताओं ने कहा, और आपने भी शो किया, कि ये ह्यूमिलिटी और हम्बल होने का जनादेश है। और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी पक्ष से नेता प्रतिपक्ष ये टर्म यूज हो रहा है, और इसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जब कल बोले तो हमें लगा कि राहुल गांधी का कल का प्रदर्शन वाकई में पहले से वो ज्यादा आत्मविश्वास वाला था। उसमें गुड कॉप बैड कॉप की मिश्रण थी, लेकिन फिर भी ठीक था। और सरकार के बड़े मंत्रियों ने इंटरवीन भी किया। लेकिन आज जिस तरीके से हुआ, तो देखिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात, आप देखिए, जब हूटिंग हो रही थी, मान लीजिए मणिपुर की ही बात थी, आप नीट के मुद्दे पे, आप अग्निवीर के मुद्दे पे, आप फार्मर्स के मुद्दे पे मान लीजिए जब हूटिंग कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो उसका एक तार्किक फिर भी आधार हो सकता है। लेकिन जब क्लाइमेट की बात की जा रही है, डिजिटल इसकी बात की जा रही है, ग्रामीण महिलाओं की बात, उस समय भी केवल जस्टिस फॉर मणिपुर ही नहीं था, उसमें हु करके है, उसमें तमाम नेता प्रतिपक्ष से सब लोग हैं। तो इसमें एक जो सबसे बड़ी गलती दोनों पक्ष से जो हमें लग रहा है, और उसका जो विनोद सर कह रहे थे वो बिल्कुल सही बात है, कि संसदीय प्रणाली में आपका रेफरेंस क्या है। हाँ। आप जनता को रेफर कर रहे हैं या आप कांग्रेस या सत्ता पक्ष को रेफर? मैंने वही कहा सज्जन कि ये टुवर्ड्स द पीपल ऑफ इंडिया होने के बजाय ये टुवर्ड्स ईच अदर हो गया क्या? ये पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की तरह ज्यादा नजर आया क्या आज संसद में? पर्सनल रिवेंज की तरह हो ही नहीं गया है। ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में वो होगा कि आंकड़ों के हिसाब से सदन में पॉलिसीज बनेंगी, बिल पास होंगे, लेकिन नैरेटिव वॉर ऐसा लगेगा कि जैसा एक पक्ष को दूसरे पक्ष से, हम इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक हाइपर पोलराइज्ड मतलब कि हाइपर पार्टीजन टाइम में, देखिए, पॉलिटिक्स पार्टीजन होती है, आपके मैनिफेस्टो अलग होते हैं, आपके इंटरेस्ट मुद्दे अलग होते हैं, तो पार्टीजन, लेकिन डेमोक्रेटिक मैंडेट होता है, नॉर्म्स होते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक हाइपर पार्टीजन कल्चर आ चुका है, जिसमें बिल पास होंगे, सब कुछ होगी, संसद सरकार अपना काम करेगी, लेकिन संवाद ऐसा लग रहा है कि नहीं होने वाला है, कंसेंसस नहीं होगा। लेकिन समीर चौगांवकर,